हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए साइंस का स्वास्थ्य एवं पोषण एक टॉपिक है जिसे कवर करेंगे, जिसमें 200 प्लस क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग है, बताइए भोजन का एक प्रमुख अंग क्या होता है? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। तो बताइए भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट जो होता है भोजन का एक प्रमुख अंग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का, स्टार्च का। तो बताइए जो कैप्सूल का आवरण, जो कैप्सूल होता है दवा, उसका जो आवरण होता है, कवर जो होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए ये जो है स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रैक्टोज। तो बताइए शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो देखिए शहद का जो प्रमुख घटक है फ्रैक्टोज है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो बताइए शरीर में तत्काल एनर्जी किससे मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो बताइए शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो शहद में मुख्यतः जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 6 का बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो बताइए सर्वाधिक एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है या प्रोटीन से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है, बताइए शुगर में, स्टार्च में, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए एथलीट को निम्न में से किससे ज़्यादा जल्दी एनर्जी मिलता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु को थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का संचय। तो बताइए लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड का संचय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है बताइए किससे? तो इसका करेक्ट आंसर है मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20, 25। तो बताइए प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है। बताइए शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है
प्रोटीन से होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक, स्थूलतावर्धक। तो बताइए प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसका करेक्ट है शरीर का निर्माण करने वाला। शरीर का निर्माण जो करता है उसे प्रोटीन के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, लिपिड। तो बताइए एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? जीवाणु, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है, रक्त में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, खून में उपस्थित होता है, अंडा में उपस्थित होता है। तो बताइए अल्फा किरेटिन कहाँ उपस्थित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्वचा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%, 50%, 60%, 80%। तो बताइए सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 42%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल, दाल। तो देखिए चावल जो होता है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो बताइए निम्न में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? सेब, सोयाबीन, गेहूँ, मूंगफली। तो इसका करेक्ट आंसर है सोयाबीन में, ऑप्शन नंबर बी। सोयाबीन में जो होता है 42% क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। बताइए शाकाहारी जो होते हैं वो अधिकतर प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो देखिए दालों से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दाल में जो होता है ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, बताइए उड़द, अरहर, मटर, सोयाबीन। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में 42% क्या होता है? प्रोटीन होता है। मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथीलियम में। तो बताइए मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? 23 नंबर का बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वसा ऊतक में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? शरीर के लवड़ों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्मजीवों का प्रवेश, आवश्यक शारीरिक द्रव्य का क्षय। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? 24 का बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है शरीर की ऊष्मा का क्षय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? बताइए अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया को कम करके, पानी के प्रयोग को कम करके। तो बताइए ऊँट ऐसा कैसे कर पाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई को कम करके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो बताइए भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलता है? तो देखिए अगर समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लिया जाए और समान मात्रा में वसा भी लिया जाए तो जिससे एनर्जी ज़्यादा मिलेगा वो वसा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? मेंडल, पास्चल, फंक, लेनेक। तो विटामिन शब्द देने वाले कौन थे? फंक थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। तो बताइए सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है? तो इसे विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलता है, एक रोगों से हमें रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? देखिए यहाँ पे आया रक्षात्मक पदार्थ। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो बताइए विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर, बैगन, नींबू, चावल। तो जो गाजर होता है विटामिन ए का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। तो बताइए मानव शरीर में विटामिन ए जो होता है वो कहाँ पे भंडारित होता है? 31 नंबर का बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत में। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो बताइए रतौंधी का कारण क्या है? तो देखिए विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है थायमिन होता है। विटामिन सी का क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कारबिक एसिड होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो बताइए विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या होता है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। तो देखिए आम जो होता है विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलिए, थायमिन है, बताइए थायमिन को क्या कहा जाता है? थायमिन का किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो विटामिन B12 जो होता है विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? इसका नाम थोड़ा सा चेंज है। तो बताइए विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो शुष्काछिकोप जो होता है तो मतलब सूखा से मतलब है इसमें, तो विटामिन डी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विटामिन डी। बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन है, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो बताइए साइनोकोबालामिन किस विटामिन को कहा जाता है? 37 का बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, बताइए वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए खट्टे फलों में सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला, दूध। तो बताइए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? तो ये आंवला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है स्कारबिक एसिड होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए भैया हमको बताए हैं स्कारबिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो विटामिन डी जो होता है वो प्रातःकालीन धूप से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता कौन सा विटामिन प्रदान करता है। तो विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी होता है, और ए डी ई के जो होता है वसा में घुलनशील होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो प्रातःकालीन धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन जो है विटामिन डी है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो बताइए मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम क्या है। बताइए कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम क्या होता है। हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो कैल्सिफेरॉल किस में पाया जाता है। तो विटामिन डी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, और विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है। रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण है। दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो विटामिन ई जो होता है वो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। रक्त के थक्का जमने की विफलता, डिंब की अपरिपक्वता, गर्भाशय में ब्लास्टोसिस का बनना, तंत्रिका शोध। तो बताइए विटामिन के की कमी से होने वाला रोग क्या है। तो रक्त का थक्का जमने में नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेलेग्रा की कमी से होने वाला रोग है नियासिन, फाइब्रोलेक्सिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। पेलेग्रा की कमी के कारण कौन सा होता है। तो नियासिन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होते हैं। जब चावल को अधिक क्या किया जाता है, साफ कर दिया जाता है, तो बताइए कौन सा रोग होता है। बेरी, घेघा, रतौधी, वर्णांधता। तो इसका करेक्ट आंसर है बेरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राइस का तेल। तो बताइए विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गेहूं अंकुर का तेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो बताइए दांतों में क्या पाया जाता है। तो कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए
निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो बताइए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? बताइए 56 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बताइए सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 57 का ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेम, मूली, गेहूँ। तो बताइए आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो शैवाल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर देखिए, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। तो बताइए उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में कौन सा तत्व इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है? तो 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 59 का ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? बताइए कैल्शियम की आवश्यकता किस में निहित होती है? मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में, उपयुक्त सभी। तो कैल्शियम की आवश्यकता जो होता है हड्डियों के विकास के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो बताइए पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आयरन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियां, दूध, अंडे, फलियां। तो बताइए आयरन सबसे प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? 62 नंबर का बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो बताइए लौह आवश्यक है किसके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए इसका करेक्ट आंसर है, इसका जो है सब में आवश्यकता है। देखिए हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए भी है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी है, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लौह का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, चावल, नारंगी, गेहूँ। तो बताइए लोहे का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? आयरन किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन सब चारों ऑप्शनों में से? तो बताइए 64 का इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए सेब। इसीलिए सेब को जब काट करके छोड़ दिया जाता है तो ऊपर रेड रेड दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? बताइए किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो रिकेट्स होने का कारण कौन सा विटामिन है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? प्रातःकालीन धूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? थायमिन की कमी से बताइए बेरी होता है। स्कर्वी की कमी से स्कर्विक अम्ल की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए से वर्णांधता होता है। विटामिन के से रक्त का जमना होता है। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है बताइए? तो 66 का बताइए करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घातक रक्त अल्पता एनीमिया विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बताइए एनीमिया होने का कारण कौन सा विटामिन है? 67 नंबर बताइए। तो 67 का B12 की कमी के कारण अरक्तकता हो जाता है, जिसे एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 68 नंबर देखिए, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, जस्ता। तो बताइए एनीमिया रोग होने का कारण क्या है? तो आयरन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? बताइए, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है? 69 का बताइए। 0, 15, 25, 50। तो देखिए पानी पीने से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 69 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, अमाशय, आंत, मस्तिष्क। तो बताइए टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा, अमीबा, फैगोट्राफिका, ट्रिपोनोसोमा। तो बताइए पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? तो इसे एंट अमीबा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटे होने से, पुतली के फैलने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से, उपयुक्त से कोई नहीं। तो बताइए आँखों की दूरदृष्टि दोष की बीमारी किसके कारण होती है? 73 का बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेत्र गोलक के छोटा होने से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल। तो बताइए हैजा होने का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के द्वारा हैजा होता है। इसके अलावा जीवाणु से होने वाले रोग टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सभी जो हैं जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? कैंसर, टीबी, पोलियो, एड्स। तो एलिसा जांच जो होता है एड्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है? बताइए केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, मैसूर में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है? NH51, NH50, NA1, H5, H5N1। तो बताइए बर्ड फ्लू विषाणु को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है H5N1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लोरीन, आयोडाइड, क्लोराइड। तो बताइए दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खसरा रोग का कारण है? तो बताइए खसरा रोग का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। तो बताइए खसरा रोग होने का कारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी, जियोथेरेपी। तो बताइए कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कीमोथेरेपी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया, होमोफीलिया। तो बताइए ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर, पैनक्रियास, किडनी, हृदय। तो बताइए शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? 82 नंबर का बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है पैनक्रियास।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 82 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मियादी ज्वर जिसे टाइफाइड फीवर किस का कारण होता है? वायरस, जीवाणु, फफूंद, इनमें से कोई नहीं। तो टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षयरोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया कोड, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब जीवाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड पैदा किया जाता है, बताइए टाइफाइड किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे टाइफी ऑलरेडी है, तो इससे आप लोग पहचान जाइएगा। टाइफाइड पैदा करने वाला जो जीवाणु होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? तो बताइए डेंगू बुखार का कारण क्या होता है? 85 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है एनाफिलीज के द्वारा होता है, मादा एनाफिलीज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मादा एनाफिलीज नहीं है, केवल एनाफिलीज क्लासिफेसिस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में आहार का ऊर्जा जो होता है वो किससे मिलता है? प्रोटीन से, वसा से, खनिज से, विटामिन से। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो होता है वसा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि विटामिन की कमी हो। विटामिन ए की, विटामिन B1 की, विटामिन डी की, विटामिन ए की। तो बताइए बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ने का कारण कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर विटामिन डी के कारण अस्थियों में प्रॉब्लम आता है, हड्डियों में प्रॉब्लम का कारण क्या है? विटामिन डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? एड्रेनलिन, मोनोयूरेटिक, डाईयूरेटिक, ट्राईयूरेटिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है डाईयूरेटिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए रतौंधी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी किसकी कमी से होता है? रिकेट्स और रक्त अल्पता। तो देखिए रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो देखिए एक आ जाएगा 2 पे, ए का 2 केवल एक जगह दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके बाद देखिए रतौंधी हो गया, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, तो बी का जाएगा 1 पे। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, तो सी का जाएगा 3 पे, करेक्ट है। रक्त अल्पता विटामिन किससे होता है? रक्त अल्पता जो होता है विटामिन, इसका 4 का ऑप्शन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी, 89 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी मैच करना है। एक तरफ विटामिन दिया है, एक तरफ प्रमुख स्रोत दिया है। तो बताइए विटामिन B6 किससे मिलता है? विटामिन B2 किससे मिलता है? विटामिन, इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। विटामिन ई किस में मिलता है? विटामिन के। तो बताइए इसमें कौन सा एक इनकरेक्ट है, इसे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है विटामिन B2 जो होता है ये कार्ड यकृत तेल से नहीं मिलता है, बाकी सब करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू, टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक कवक, एक वायरस, एक कृमि, एक बैक्टीरिया। तो बताइए पोलियो का कारण क्या है? 92 नंबर का बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो एक वायरस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? बताइए न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? आंत, अस्थि संधि, यकृत, फेफड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है 93 का ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े को ग्रसित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मादा एक्विलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दाद, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका बताइए क्या कारण है, तो फाइलेरिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर का। विल्सन रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है तांबा, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। तो बताइए विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में संचित होता है। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है, तो एक कापर ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, बताइए, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त की कोशिकाओं में वृद्धि होती है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसमें आयरन का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, मस्तिष्क, यकृत, वृक्क, प्लीहा। तो बताइए पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यकृत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। तो बताइए संक्रमण के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया जो होता है संक्रमण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, बताइए आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है, वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। तो देखिए आयरन की कमी जब होता है तो ब्लड इसमें कम होता है, तो रक्तहीनता ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है रूबियोला वायरस, वेरिओला वायरस, वेरिसेला वायरस, मिक्सो वायरस। तो बताइए चेचक होने का कारण कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है। 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेरिओला वायरस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, बेरीबेरी, खसरा, सूखा रोग, सिफिलिस। तो बताइए विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है खसरा जो होता है विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका अगला पार्ट एक पार्ट और बचा हुआ है जिसमें 100+ क्वेश्चंस हैं, उसे आप लोग कर लीजिएगा। पार्ट सेकंड अभी कुछ देर बाद हम वीडियो डाल देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।